हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLRD स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम लोग कक्षा 6 की NCERT की विज्ञान को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज उसी सीरीज में चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो दोस्तों आज देखेंगे कि चुंबक की खोज कैसे हुई, चुंबक कितने प्रकार की होती हैं और चुंबक कैसे काम करती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों चुंबक की खोज। दोस्तों चुंबक की खोज कैसे हुई? चुंबक की खोज के लिए दोस्तों क्या था, प्राचीन यूनान में दोस्तों क्या था, कुछ गड़हरिये अपने पशुओं को या गाय को या भैंस को या बकरी को चरा रहे थे। तो दोस्तों उनकी जो लाठी होती थी इस तरह की, तो उसमें नीचे क्या होता था, लोहा लगा होता था। तो उन्होंने ये देखा कि कहीं कहीं जब लाठी रखते हैं इस तरह से तो वो चिपक जाती है, वहाँ पर क्या हो जाती है दोस्तों, चिपक जाती है। तो इस चीज़ पर जब खोज की गई तो पता लगा कि वो क्यों चिपकती है। तब पता लगाया गया कि वो क्यों चिपकती, तो दोस्तों उसी को चुंबक कहा गया। देखते हैं कैसे। जैसे प्राचीन यूनान में गड़हरिया का क्या नाम था दोस्तों, मैग्नस नाम का एक गड़हरिया था। उसने चुंबक की खोज की और उसी गड़हरिये के नाम पर अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, से मैग्नेटाइट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों, मैग्नेटाइट। और यही का होता है दोस्तों, मैग्नेटाइट में लोहा होता है। क्या होता है दोस्तों, लोहा होता है। इसलिए चुंबक को क्या कहते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार कहते हैं दोस्तों, तो चुंबक दो प्रकार की होती है। एक दोस्तों प्राकृतिक चुंबक होती है, एक कृत्रिम चुंबक होती है। दोस्तों अब जो प्राकृतिक चुंबक होती है और कृत्रिम चुंबक में क्या अंतर है? तो दोस्तों जो प्राकृतिक चुंबक होती है ये बहुत भारी भरकम होती है, बहुत बड़ी होती है। और जो दोस्तों कृत्रिम चुंबक होती है, इन्हें हम अपने साइज, अपने हिसाब के अनुसार इन्हें छोटे या बड़े साइज में डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं प्राकृतिक चुंबक क्या है। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट है। क्या है दोस्तों, मैग्नेटाइट है। आगे दोस्तों कृत्रिम चुंबक की बात करें तो लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। दोस्तों उदाहरण में देखें जैसे छड़ चुंबक, गोलक चुंबक, नाल चुंबक। दोस्तों ये सब क्या है, ये आपकी कृत्रिम चुंबक है। दोस्तों कृत्रिम का अर्थ ही होता है मानव निर्मित। ऐसी चुंबक जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं वो कृत्रिम चुंबक हो गई, जो प्रकृति में पाए जाते हैं दोस्तों वो प्राकृतिक चुंबक हो गई। दोस्तों आगे देखते हैं चुंबकीय पदार्थ। दोस्तों चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। किसकी ओर दोस्तों, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये दोस्तों क्या होते हैं, चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं। इसलिए इन सभी पदार्थों को क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आगे दोस्तों अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ क्या है दोस्तों, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। दोस्तों चुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं और आमीन्स नहीं। दोस्तों ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वह अनचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दोस्तों कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक, ऐसी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों इनमें चुंबकत्व तो नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इन्हीं सभी पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों चुंबक के ध्रुव। तो दोस्तों चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। जैसे दोस्तों अगर चुंबक ये एक हम चुंबक मान लें तो एक ध्रुव दोस्तों इसका ये हो जाएगा और एक ध्रुव ये हो जाएगा। दोस्तों किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव होता है, एक एस ध्रुव होता है। एन ध्रुव का मतलब होता है दोस्तों नॉर्थ और एस ध्रुव का मतलब होता है दोस्तों साउथ, दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले उत्तरी ध्रुव। पहला सिरा उत्तरोन्मुखी अथवा उत्तरी ध्रुव कहलाता है और दूसरा सिरा दोस्तों दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो दोस्तों ये कैसे कहलाता है, अगर किसी भी चुंबक को, कोई अगर चुंबक है दोस्तों इस तरह की, तो अगर उसे स्वतंत्र लटका दिया जाए, जहाँ वो किसी से भी टच ना करे, एक धागे से बांधकर उसे स्वतंत्र लटका दिया जाए, तो दोस्तों हमेशा और हमेशा चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो दोस्तों जिस दिशा में उत्तर वाला सिरा होगा वो उत्तरी ध्रुव होगा दोस्तों, और
जो सिरा दक्षिण की ओर होगा उसे दोस्तों क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आगे दोस्तों दिक् सूचक। दिक् सूचक का अर्थ होता है दोस्तों, दिक् मीन्स दिशा, दिशा सूचक मीन्स सूचित करने वाला। तो दोस्तों एक ऐसा यंत्र जो दिशा की सूचना देता है, वो भी दोस्तों किससे बना होता है, चुंबक से बना होता है। दोस्तों दिशा का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिक् सूचक किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, दिशा के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। दोस्तों क्या होता है, प्राचीन काल में क्या था, यात्री अपने साथ एक चुंबक ले जाते थे इस तरह से, और दोस्तों उन्होंने एक धागा यहाँ बांधा और इसे स्वतंत्र लटका दिया। तो दोस्तों कोई एक सिरा उत्तर में और एक दक्षिण में ठहरेगा, तो उससे ये अनुमान लगाते थे कि ये उत्तर दिशा है और ये दूसरी वाली दक्षिण दिशा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका यूज आज भी होता है, जैसे एरोप्लेन जो होते हैं, जो दोस्तों जब उड़ते हैं तो उनमें एक कंपास एक यंत्र होता है। तो दोस्तों कंपास में भी क्या होता है, चुंबक का यूज होता है। उसी से एरोप्लेन में बैठे व्यक्ति या ड्राइवर जो उसका पायलट होता है दोस्तों, वो दिशा का निर्धारण कर पाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों आकर्षण। दोस्तों आकर्षण क्या है, दो चुंबकों के असमान मतलब अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों कैसे, अगर दो चुंबक हैं दोस्तों, ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, इसका ये एन सिरा है, इसका ये एस है, और ये एन सिरा है, ये एस है। दोस्तों अगर ये सिरा दोनों अलग अलग हैं, जैसे इसका ये एस सिरा है, ये एन सिरा है, तब तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे। तो दोस्तों आकर्षण क्या है, जब दो चुंबक हैं जो असमान हों, अलग अलग सिरा की हों, तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षण शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझेंगे। जैसे दोस्तों ये एक चुंबक है, ये एन सिरा है, ये एस सिरा है। दूसरी चुंबक ये है, इसका ये एन सिरा है, ये एस है। दोस्तों ये एन एस दोनों मिल रहे हैं, तब तो ये आप एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। आगे प्रतिकर्षण। दोस्तों इसमें क्या है, आकर्षण का बिल्कुल विपरीत है। जैसे दो चुंबक के अगर समान सिरे हों, समान ध्रुव मिलाए जाएं, तो दोस्तों चुंबकों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रतिकर्षण होता है। जैसे लोहे से जो चुंबक, दोस्तों चुंबक से लोहा क्या होता है, पदार्थों के घटकों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। दोस्तों इसे समझेंगे, पहले प्रतिकर्षण क्या है। जैसे दोस्तों अभी आपने देखा था कि इस तरह से एक चुंबक था, ये एक चुंबक था, ये एन और एस हो गया, और ये एन और एस हो गया, तब तो दोस्तों ये आकर्षण हो रहा था। यहाँ पे ये विपरीत ध्रुव है। अगर इसी को इस तरह से कहा जाए, ये एन और एस, ये दोस्तों एस और एन हो, अगर दोस्तों ये दोनों ध्रुव समान है, तब ये आकर्षित नहीं होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। ये दूर हटेगा इस ओर, ये इस ओर दूर हटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब दोस्तों क्या होता है, चुंबक का यूज कहाँ करते हैं, चुंबक से लोहे पदार्थों को अलग किया जाता है। लोहे पदार्थों का मतलब ये है दोस्तों, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकत्व पाया जाता है, ऐसे पदार्थों को अलग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।